क्या वो कारण थे जिसकी वजह से तरुण भाई को इमरजेंसी में दरबार जाना पड़ा? क्या वो कारण थे जो डोलसी को गोदी में लेके गए थे? हम सभी ने वीडियो में देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा था वो ज़रूर, चिकित्सा का जो वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही पूरी जो कहानी है वो हम आज सुनेंगे पूरे इस परिवार की जुबानी। तो आपका स्वागत है तरुण भाई, मोनिका दी, डोलसी, हरिहर। हरिहर। सर्वप्रथम दरबार को बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव को, बाबा माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हमारा परिवार है। अगर दरबार ना होता तो आज हमारा परिवार भी ना होता। और कृष्णा भैया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके चैनल के माध्यम से हमें ये बात रखने का मौका मिला है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो डोलसी के साथ जो घटना हुई थी, तो उससे 1-2 साल पहले मेरे साथ कुछ घटना हुई थी, जिसकी वजह से दरबार से जुड़ना हुआ था। 2016 में मेरे पैर में एक स्क्रीन स्किन सोराइसिस की बीमारी थी, तो वो शुरुआत हुई थी। तो अच्छा। उसका किया सोनीपत में, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली से भी इलाज चला, तो ठीक हो जाती थी, दवाई करते थे, इलाज चलता था, थोड़ा ठीक फ़र्क आ जाता था। और खुजली रहती थी उसमें इतनी कि अगर हम ज़रा भी मीठा वगैरह कुछ भी खा लें, तो खुजली की समस्या छिड़ जाती थी बिल्कुल। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो फैलती गई बीमारी, पूरे शरीर में होगी। पूरे शरीर में होगी, फिर दिल्ली के हॉस्पिटल में हमने इलाज किया काफ़ी, जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार की दवाइयाँ आ जाती थी 1-1 हफ्ते की। तो मेरे से परिवार के और लोगों को फैलने लगी वो बीमारी। मेरे बच्चों को भी होगी, मेरे बच्चे को कान ओ। में शुरू, और गुड़िया को भी होगी कमर में, मेरी वाइफ़ को भी होगी, सभी को होगी वो बीमारी। तो फिर ऐसे 1-2 साल ट्रीटमेंट करते-करते फिर मैं थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा बोलने लग गया। मतलब कोई भी मुझे नया बंदा मिलता, अनजान बंदा मिलता, तो उससे बातचीत शुरू कर देता और 1-1 घंटा, 2-2 घंटा उनसे बोलता रहता। तो मतलब शुरू-शुरू में मुझे अच्छा लगता था ऐसे उनसे बातचीत करना, पॉज़िटिव बोलना, और पता नहीं था कि जी। क्या हो रहा है, और सिर में सब बंधा-बंधा रहता था। और अब हम्म। मैं महसूस करता हूँ बीमारी जो है पूरे शरीर के बाहर तो थी और अंदर भी थी, और वो अंदर धीरे-धीरे फैल गई थी सिर से लेकर पैर तक। तो सिर मुझे थोड़ा-थोड़ा बँधा महसूस होता था, और उस समय मुझे क्या है, डर नहीं लगता था। हेजिटेशन थोड़ी-सी खत्म हो गई थी, डर खत्म हो गया था। तो जहाँ भी जाता बहुत ज़्यादा बोलना, उसके 1-2 उदाहरण दूँगा मैं। मुझे नींद जो है वो सुबह 3 से 4 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। अब सब सो रहे होते थे, अब मैं अकेला जाग रहा होता था। 2-3 घंटे की नींद मुझे उस समय मतलब ऐसा लगता था पूरा सो लिया मैं। और इस चीज़ के पीछे बढ़ने के पीछे कारण जो है वो पाठ पूजा ही है। हमने एक जहाँ से जुड़े हुए थे, दरबार से जुड़ने से पहले वहाँ से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे भी प्रेतराज वगैरह की आरती वगैरह होती थी, तो हमें उस समय नॉलेज नहीं थी, और पितरों की भी आरती वगैरह करवाते थे। तो कम से कम 6 से 7 साल तक हमने उस दरबार से जुड़े रहे। नाम तो नहीं लूँगा मैं, और 6-7 साल मतलब कि मेरी बेटी वहीं से ही हुई, वहीं की मान्यता से। तो हमें विश्वास बढ़ गया वहाँ का। तो 6-7 साल वहीं की पाठ पूजा करी, उसके बाद हम जुड़ गए एक और मुल्ला जी के वहाँ से, जानते ही होंगे आप सब। तो 2 साल लगभग उनकी भी आरती वगैरह घर में शुरू, तो समस्याएँ बढ़ती गई, चली गई। और तो अब मेरा जो सिर था, 1-2 उदाहरण दूँगा, मेरी जो नींद खुल जाती थी सुबह 3-4 बजे, तो मैं कभी जी। पार्क निकल जाता था, और कभी पार्क में भजन सुनने लग जाता था, कभी टहलने चला गया, और कभी-कभी अपनी सिस्टर के घर पहुँच जाता था। तो धीरे-धीरे मेरे साथ क्या हुआ कि जो मैं बातें करने लगता था लोगों से, वो सच होने लग गई। ऐसे ही ओ। एक दिन मैं सुबह उठ अपनी सिस्टर के पास चला गया 5 बजे, सुबह-सुबह। तो मेरे जीजा जी के साथ हम्म। बैठ गया मैं, तो वो कह रहे क्या कहते हैं, हमारा ना इन्वर्टर खराब हो गया। तो मैंने उन्हें कहा हम्म। क्या कहते हैं, इन्वर्टर आप नया ले लो, ये इन्वर्टर ठीक नहीं होगा, और ठीक कराने जाओगे तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तब हम्म। मुझे समझ नहीं था क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। तो मैं बोल के चला आया। शाम को मेरे जीजा जी का फ़ोन आता है कि भाई वो इन्वर्टर नया ले आए हैं घर पे, अच्छा। और ज़्यादा था, वो दुकानदार को दिखाया, उसका खर्चा ज़्यादा था, और हम्म। इन्वर्टर नया आ गया। तो उनसे बात होने के बाद ऐसे ही फिर 2-4 किस्से और हुए,
तो मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई है। भाई दरबार से भी वहां से, अब था तो गंदी जी। पाठ पूजा का असर, जहाँ मुझे लगता है कि गंदी पाठ पूजा भी हमारे नेचर को पकड़ती है और हमारे नेचर के पकड़ के ही अपनी शक्ति बढ़ाती रहती है। तो ऐसे ही फिर एक किस्सा और हुआ, क्या कहते हैं, मेरा कंप्यूटर का काम है, तो फोटोस्टेट वगैरह का भी थोड़ा काम करता हूँ मैं उसमें। और क्या कहते हैं, एक ऑफिस था, वहां से फोटोस्टेट वगैरह लोग करवाने आते थे। तो एक बंदा आया फोटोस्टेट करवाने, तो उसका एक फॉर्म भरना था। तो बोला भैया मेरा फॉर्म भर दो ये। मैंने कहा भैया तेरा फॉर्म भरेगा, ऑफिस में जो बंदे खड़े हैं ना 10-12, उनमें से एक बंदा तेरा फॉर्म भरेगा, वहां पे जा। वो चला गया तो वापिस आ गया, कह रहा मेरा फॉर्म नहीं भरा। मैंने कहा कितने बंदों से पूछा था तूने? कह रहा 2 से 3 बंदों से पूछा था मैंने, मेरा फॉर्म भर दो। मैंने कहा 10 से 12 बंदे से पूछ, फॉर्म फॉर्म तेरे भर दो, और उस 10-12 बंदे में से एक एक तेरा फॉर्म भर देगा वो बंदा। तो वो थोड़ी देर बाद फिर आया, तो भर गया मेरा फॉर्म। मैंने कहा कितने बंदों से पूछा था? कह रहा 8-10 पूछा था, उसमें से एक बंदे ने मेरा फॉर्म भर दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। मैं जैसे निकलता था तो कुछ साधु बाबा वगैरह, उनको पकड़ पकड़ के दक्षिणा देना, उनसे बातचीत करना, और बात उनसे बात करते करते वो साधु बाबा मेरे पैर पड़ने लग जाते थे। मतलब बातों बात उन बातों से अट्रैक्ट हो जाते थे, वो मेरे पैर पड़ते थे। फिर मैं उनको कहता था मेरे ऊपर क्यों भार चढ़ा रहे हो, मैं उनके बदले में पैर पड़ता फिर। तो ऐसे किस्से जब होने में तो मुझे अच्छा लगता था, मगर धीरे धीरे क्या, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। हाँ, बुद्धि जो है ना बंदनी शुरू हो गई और जकड़ गई, जैसे किसी ने पकड़ रखी है।